हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए यह सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्ज़ामों में पूछा जाएगा। और कितनी बार यह सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2019 में पूछे गए प्रश्न प्रथम पाली में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो देखने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास पहुंच पाए और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर कर सके। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोला है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है यानी भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। कब 31 मार्च को ख़त्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वन क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बृहद जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी बहुत सारा जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो बहुत सारा जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 2 का राइट आंसर बी होगा। और कितना प्रतिशत हमारे पृथ्वी है? तो पृथ्वी हमारे 29% है। और जल कितना प्रतिशत है पृथ्वी पर? तो जल कितना प्रतिशत है? तो 31% है। सॉरी 71% है। जल कितना प्रतिशत है? 71%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ से लागू हुआ था? तो राजस्थान से लागू हुआ था। कहाँ से लागू हुआ था? तो राजस्थान से लागू हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से लागू हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 2005 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। 3 का राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली है। वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र। 4 का राइट आंसर ए होगा। और नेपाल कब लोकतंत्र बना था? तो 2008 में। कब बना था? तो नेपाल 2008 में लोकतंत्र राज्य बन गया था। और उससे पहले क्या था? तो राजतंत्र। नेपाल में उससे 2008 से पहले क्या था? तो राजतंत्र। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चेक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चेक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग। इसका 5 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार देता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा अधिकार देता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार। 6 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। 7 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए सरकार ने कौन सा समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति। कौन सा समिति? हंटर समिति। हंटर समिति का गठन किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक हम लोग किसे कहते हैं? कोसी नदी को। 9 का राइट आंसर बी होगा। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। कितनी है? तो 2510 किलोमीटर। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। और गंगा पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा। याद रखिएगा।
और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का बिहार के किस नगर में जन्म हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का बिहार के किस जिले में जन्म हुआ था? तो बिहार के पटना जिला या नगर बोले तो एक ही बात है, पटना में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई और गुरु नहीं बना। और गुरु पांचवें देव कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। और प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। 11 का राइट आंसर ए होगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। और ये कंबोडिया में स्थित है। और अंकोर वाट का मंदिर में किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का। किस हिंदू देवता का पूजा होता है? तो भगवान विष्णु का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुआ? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू हुआ? तो यह राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ। 12 का राइट आंसर ये होगा। और कब हुआ? तो 2006 में। कब हुआ? 2006 में। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। इसके 13 का राइट आंसर ये होगा। और कब बना नीति आयोग? तो नीति आयोग 2015 में बना। कब बना? 2015 में। और उस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में। कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में। कब? 15 मार्च 1950 में। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? निम्न में कौन सा बीमारू राज्य है? तो निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो बिहार हमारा बीमारू राज्य से भरपूर है। 14 का राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र या राज्य एक ही होता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है? था जादूगोरा है। और राज्य पूछे तो झारखंड। जादूगोरा झारखंड राज्य में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? तो सुनामी हमारा समुद्र में आती है। समुद्र के पानी काफ़ी उछल कर काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, उन्हें सुनामी बोला जाता है। सुनामी कहाँ का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी कहाँ का शब्द है? तो जापानी की भाषा का शब्द है। और सुनामी कौन सी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है? तो प्राकृतिक। कौन सी आपदा है? प्राकृतिक। सुनामी कौन सी आपदा है? प्राकृतिक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 18 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था। 19 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तब पानी के कीमतों में वृद्धि, यानी पानी का कीमत को बढ़ा दिया था। पानी का रेट अधिक होने के कारण वहाँ पे जल संघर्ष हुआ था। 20 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है,
संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यह पटना नगर में स्थित है। 21 का राइट आंसर डी होगा। और महात्मा गांधी सेतु पुल भी पटना में स्थित है। महावीर मंदिर, तारामंडल सचिवालय, ये सभी पटना में स्थित है। और सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी पटने में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र यानी पटना में। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। 22 का राइट आंसर सी होगा। और वेदों की संख्या कितना है? 4 है। पहला अर्थवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन सा वेद है सबसे पुराना? तो ऋग्वेद। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। और 23 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। 23 के राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है किस पर? तो यह हमेशा धर्म पर आधारित होती है। 24 का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये तीनों उद्योग कृषि पर आधारित है, परंतु सीमेंट उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग बड़े बड़े पहाड़ों से गिरते हुए बनता है और चूना पत्थर से मिलकर बना होता है, पहाड़ों से निकलने वाले। चलिए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसने लिखा है? तो वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। 26 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चावल है। चावल है तो चावल कौन सी फसल है? तो चावल खरीफ फसल है। 27 का राइट आंसर ए होगा। और गेहूँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है गेहूँ कौन सी फसल है? तो गेहूँ रबी फसल है। अगर गेहूँ पूछा जाएगा तो गेहूँ रबी फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में 3 को सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और एक निजीकरण। और नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। 28 का राइट आंसर ए होगा। नियंत्रित अर्थव्यवस्था कितने को सम्मिलित किया गया है? तो 3 का, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? यानी सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? यहाँ पर पूछा है कौन सा संसाधन है, तो कौन सा के जगह पर किस प्रकार का संसाधन भी हो सकता है। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का हमारा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन होता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, ये तीनों कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। और कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो वो अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व व्यापार संगठन का फुल फॉर्म होता है WTO। WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर ए होगा। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है,
31 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में हुआ था, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। और टाटा आयरन एंड हाइड्रो कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा हाइड्रो कंपनी की स्थापना 1910 में हुआ था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये हम कहे थे जिम्मरमैन, संसाधन होते नहीं बना करते हैं। 32 का राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है? इनमें से कौन सा संस्था वित्त का साधन है? तो सेठ, साहूक, व्यवसायिक बैंक, रिश्तेदार, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यवसायिक बैंक। और व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में। कब किया गया था? तो 1969 में व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। 34 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस तरह से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। और किस यात्रा से हुआ था? तो दांडी यात्रा से हुआ था। 35 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 36 का राइट आंसर सी होगा। और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा जो है ना, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, परंतु विद्युत जो है ना वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 37 का राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल होता है। 38 का राइट आंसर बी होगा। सार्वजनिक टेलीफोन पर टिक मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड कर्जन और मेयो के समय में हुआ था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर और ये आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा और जल विद्युत, ये सभी विद्युत है अनवीकरणीय संसाधन, लेकिन जल, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं। 40 का राइट आंसर बी होगा। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा और अपना राय कमेंट में दीजिएगा। आपको ये 40 में से कितना प्रश्न याद था? 40 में से 40 आपको कितना प्रश्न याद था? और हमारे बोर्ड परीक्षा में 80 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि हमारे एग्ज़ामों में कई बार पूछा जाता है। 80 में से आपको 40 बनाना रहता है, आप कहूँ से 40 बना दीजिएगा। तो 2019 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे प्रथम पाली में वो समाप्त हुआ। 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और आपसे इसे याद कर लीजिएगा, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्या है कि जो एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न था। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे। तो ओके बाय, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।